कांग्रेस में टिकट देना हाईकमान का काम, भोरंज में बोले कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर रमेश डोगरा। उपमंडल भोरंज के अंतर्गत कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर रमेश डोगरा ने कहा कि टिकट देना पार्टी का काम है, जिसे पार्टी जिताऊ समझेगी उसे टिकट देगी। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे अरसे से जनसंपर्क अभियान से जुटे हुए हैं। वे भोरंज के हर गांव में लोगों से मिलकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भेदभाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, यह काम भाजपा पार्टी में ही होता है। हर आदमी टिकट के लिए जो यहाँ से कांग्रेस का वर्कर है वो टिकट की मांग कर सकता है। अब ये तय करना पार्टी हाईकमान का काम है कि किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, और उसके लिए किसने फील्ड में काम किया है, लोगों के बीच में गया है नहीं गया है, और उसके जो मापदंड है वो पार्टी ने तय करना, हाईकमान ने तय करना है। हाँ, टिकट मांग कोई भी सकता है, टिकट लेना ही काफ़ी नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब हमने पूरी तरह फील्ड में काम किया हो, लोगों के सुख दुख में हम लोग गए हों और लगे कि अब फील्ड से आवाज़ आ रही है लोगों के बीच से कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे पास सुख दुख में शामिल था, बराबर हमारे साथ ही हर जगह, हम जहाँ भी हमने चाहा वहाँ मिले, हमारे काम थे, किए नहीं किए। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो टिकट मांगने से पहले इंट्रोस्पेक्शन होती है कि यार मैं इसके लिए फिट हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, तो क्या टिकट मांगने के बाद पार्टी मुझे टिकट देगी, और देगी तो क्या मैं जीत पाऊँगा? क्योंकि टिकट मांगना अलग चीज़ है, पर टिकट मांगने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पब्लिक जो है, जो इस क्षेत्र की जनता है, वो आपको कितना चाहती है। आप उनके साथ कितने 5 साल क्या उनके पास गए, उनका सुख दुख साझा किया, और एक एक वर्कर तक आपकी आवाज़ गई। अपोजिशन में रहते हुए जो सत्ता पक्ष था, जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने कई तरह के भेदभाव किए, क्या उसकी आवाज़ हमने उठाई? क्योंकि मैंने देखा जो सत्ता पक्ष है वो कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस का आदमी से काम मत करो, ये काम नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट के काम रोक देते हैं। तो उस चीज़ को उठाने के लिए हम लोग उनके पास गए कि नहीं भाई, हम बैठे हैं, जो प्रशासन है हम आवाज़ उठा के उनके काम, मान लो एक छोटा सा काम है, किसका नलका ही लगाना, अब बीच में उसी गांव में दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, वो हराश होते हैं, तो वहाँ हमारी जरूरत है। तो प्रशासन या अधिकारियों के पास उनके काम करवाते हैं। और एक ट्रेंड सा चल गया है कि नहीं जी, मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, लड़ सकते हैं, पर ये पार्टी ने देखना है किसने लड़ना, किसने, कौन इसमें फिट बैठता है, क्या वो इलाके में उसकी इमेज कैसी है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, कहीं उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है, किस तरह की कोई पब्लिक में इसके खिलाफ कोई चीज़ तो नहीं जा रही है। ये सारी चीज़ें देख के, और ये पार्टी का अपना पैमाना है, और जो हाईकमान है वो देखेगी कि कौन फिट बैठता है। टिकट के लिए सभी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इतिहास टूटेगा, और जो नया लग रहा है, देखिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं रात दिन, हम लोग बराबर लोगों के टच में हैं, उनका अच्छा बुरा हर चीज़ देख रहे हैं, और लोगों के अंदर एक क्रेज़ है कि मौजूदा विधायक क्या कर रही है, क्या वो सबके साथ न्याय कर पा रही है, कि अपनौता की सीमित रह गई है। तो ये पब्लिक के अंदर एक थोड़ा सा वो दिख रहा है कि पब्लिक के अंदर रोष है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही जो मौजूदा विधायक है वो पहुँच पा रही है, और वो लोग काम जो लोगों के, वो सिलेक्टेड लोगों के काम हो रहे हैं। जबकि मैं तो ये चाहता हूँ कि विधायक किसी पार्टी का बने, जब वो बन गया तो उसके बाद तो जनता सब उसकी होनी चाहिए, और अपने काम से वो लोगों के अंदर और अपनी पैठ बनाए। पर मैंने देखा है कि कुछ पार्टियों के लोग जो है कि जब सरकार आती है तो वो अपना ही करते हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं।